बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। इस घर में मुझे कोई नहीं समझता। कुछ पूछा कि दवाई दे दूं, नहीं दे दूं, खुद से डॉक्टर के पास जाती हूँ, खुद से सब कुछ। कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है मेरे इस घर में। कहते हैं कि पायल का सब कुछ है, पायल, लेकिन पायल का कुछ नहीं। रुपया नहीं लेके जाऊंगी, सिर्फ इतने पैसे लेके जाऊंगी कि मेरा 2-3 दिन के गुजारे के बाद मैं खुद कोई जॉब ढूंढ लूंगी। जॉब तो मिल ही जाएगी, बंदा स्ट्रगल कर सकता है, लेकिन जब बच्चा साथ में हो ना तो उसे सारी चीजों का सोचना पड़ता है। और तो मुझे यही नहीं पता रहूंगी कहाँ। कपड़े धीरे धीरे खरीद लूंगी अपने लिए। मेरे जाने के बाद ना इन दोनों को पता लगेगा मेरी इम्पोर्टेंस क्या है। जा रही हूँ यहाँ से, निकल गई हूँ घर से। कैब आ चुकी थी, टाइम मैं निकल गई। पूछ लो शांति से, मैं कपड़े वपड़े पैक करके चली गई हूँ अपने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तर्ना विद पम्मी। मैं तर्ना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और इस वीडियो को देखकर एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। तो बात स्टार्ट करने से पहले आप कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि फिर आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे और चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। और इस वीडियो से रिलेटिव आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके सभी कमेंट्स के रिप्लाई मिलते हैं। तो चलो भाई, आ जाते हैं पायल मलिक के पास। और जो कि इन्होंने आज, आई थिंक ये वीडियो आपको परसों जाएगा, तो आज उस वीडियो को पूरा एक दिन हो गया है। और जो कल मैंने उस वीडियो को देखा था जब उन्होंने पब्लिक की थी, उसके 4 घंटे बाद। तो जब मैंने वो वीडियो देखा था, तो उस वीडियो को देखने के बाद फर्स्ट टाइम जब मैंने उस वीडियो को पूरा देखा, क्योंकि ऐसा होता है ना, कान में लीड लगा लिया और फ़ोन हाथ में ले लिया, सिर्फ उसको देख रहे हैं, उस तरीके से देखा तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। इतना समझ में आया कि शायद ऐसा हो सकता है। तो आपने जो सबसे पहले क्लिप देखी थी मेरी इस व्लॉग में, तो आज उन्हीं क्लिपों के अकॉर्डिंग आपसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इस तरीके का जो इन्होंने प्रैंक किया है, तो इस प्रैंक में कहाँ पर रियल में पायल के रियल इमोशंस यहाँ पर इस वीडियो में आए, और कहाँ पर उनकी कुछ ऐसी गलतियों की वजह से ये प्रैंक पकड़ा गया। और शायद कुछ गलती इनके एडिटर की हो सकती है जिसने एडिट किया है, क्योंकि जहाँ पर ये कह रही थी कि यहाँ पर क्या नाम है, इनके घर में कोई नहीं है, चीकू ट्यूशन जा चुका है और मैं घर से जा रही हूँ, बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही थी बात करने की, बोलने की, वो चीज़ें काफ़ी सारे लोगों ने नोटिस की। जो पायल है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, रोने लग जाती है चीकू को देख के। बस उसको यही होता है कि मैं उसको गले लगा लूँ और मैं अपने चीकू को छोड़कर आ गई हूँ। और ये सब आप जानते हैं कि चीकू को पायल ने कितनी मन्नतों से मांगा है। और उसके बाद जो हमारा चीकू है, ये परमात्मा की देन है और बहुत ही स्मार्ट बॉय कह सकते हैं, इंटेलिजेंट बॉय कह सकते हैं, जिस नाम से पुकारो वो नाम कम ही लगता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पायल की, तो पायल वाले पॉइंट पे ही आते हैं। चीकू से तो थोड़ा सा आता है ना भाई, बात प्यार तो निकल ही आता है, कहीं छुपता नहीं है प्यार। कहते हैं ना, बस बच्चों से तो वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो क्या हुआ, जब वो रो रही थी, कुछ इमोशंस उनके थे जो रियल। क्या होता है, अगर आप किसी से ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर उस टाइम पे उसकी कॉल आ जाती है, तो अभी आज जो व्लॉग अपलोड हुआ है जिसके अंदर पूरा कंफर्म कर दिया गया है कि ये एक प्रैंक था, देख लीजिएगा। जिसने वो व्लॉग नहीं देखा है उसमें आपको पता चल जाएगा किस तरीके से ये स्क्रिप्टेड प्लान था। और पर यहाँ पर एक चीज़ कहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी कि पायल जी एक चीज़ बताइए आप मुझे, कि इतना सब कुछ जो हुआ है, तो क्या ये सब चीज़ें यूं ही थी? जो लोग आपको प्यार करते हैं, जो लोग यूट्यूब के उसके अंदर जो लोग हैं, वो तो आपको समझ गए होंगे कि ये एक प्रैंक था, क्योंकि हम भी एडिटिंग करते हैं, हमें भी समझ में आ जाता है कहाँ पर क्या चीज़ मिस्टेक हुई है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी होती है, पर जो हमसे दिल से जुड़े होते हैं ना, जिनका कोई स्वार्थ नहीं होता, उनका सिर्फ यही होता है कि वो आपको देखते हैं और उनका और आपका दिल का कनेक्शन होता है, वो लोग वो मानते हैं। जैसे हम बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो गए, बड़े बड़े हीरो हीरोइन हो गए, तो हम उनसे प्यार करते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो लोग हमसे मिलने आएंगे और हमने जो मतलब उनसे प्यार किया है, हम उस बात को जाहिर कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो
ये चीज़ आपका जो ये प्रैंक था, ये उन लोगों को बिल्कुल भी, मतलब कहते हैं कुछ लोगों को सदमा भी लगा है इस चीज़ का कि ऐसा प्रैंक प्लीज़ मत कीजिएगा। काफ़ी सारे मैंने मैसेज भी यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि पायल, इस तरीके का अगर आप तुम प्रैंक कर रही हो तो सच में ये बहुत वाहियात प्रैंक था। अगर आपने इसको एक फ़नी वीडियो की तरह बनाते तो शायद हमें ज़्यादा मज़ा आता। आपने पर एक स्टोरी आपने इसके अंदर रखी, कुछ बातें आपकी ऐसी थी जो हम लोगों को नहीं पता थी और शायद वो फ़्लो में निकल गई है और वो चीज़ें भी हम लोग समझ पाए हैं। पर हम वहाँ पे उन चीज़ों का टॉपिक यहाँ नहीं लेके आ रहे हैं क्योंकि वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ़ है। हम उसके बारे में कोई नहीं होते हैं इतना आपके लिए बोलने वाले। पर हाँ, हम एक सब्सक्राइबर होने के नाते, आपके सब्सक्राइबर होने के नाते आपकी वीडियोस देखते हैं, आपके व्लॉग्स देखते हैं, जो हमें बहुत ही बेहतरीन लगते हैं और जहां आपकी मिस्टेक होती है वहां पर हम आकर वीडियोस बनाते हैं और अपनी बात रखते हैं अपने चैनल पर वीडियोस बनाकर। तो ये कि हमारी अपनी वो है। तो ये अगर ये प्रैंक था, वैसे तो प्रैंक ही था, पर कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हुई जो हमारे दिल को इतना झंझोड़ गई। जैसे कि पायल का रोना, जैसे कि पायल जब बोल रही थी कि चीकू की लास्ट विश मैंने पूरी की, और फिर उसके बाद अरमान और कृतिका को जिम जाना, ये चीज़ उसने बोला है। और ऐसा कुछ भी नहीं था, अरमान और कृतिका जिम नहीं गए थे, वो वहीं पर थे सब लोग। और जिस टाइम पे पायल शूट कर रही थी उस टाइम पे कृतिका उनके साथ ही थी। जो चीज़ है ले दे के इधर उधर की सारी बातें इकट्ठी करके मैं आपको ये बोलना चाहूँगी और अपनी ऑडियंस को, अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर के साथ भी ये चीज़ साझा करना चाहूँगी। देखिए, आप वीडियोस देखते हैं तो उस वीडियोस के आप व्लॉग देखते हैं, उस व्लॉग के अंदर इतना मत खो जाओ कि आप कुछ गलत करने लग जाओ, बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों का एक ही मोटिव रहता है कि हम अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाते हैं इस व्लॉग के माध्यम से। आप व्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं और आप सब प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है। और व्यूज़ काफ़ी डाउन जा रहे हैं और जैसे कि आप सब मुझे धीरे धीरे सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस व्लॉग को भी आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चीज़ हम, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं रख रही हूँ इस बात को, उन सब लोगों के लिए रख रही हूँ जिनके मैंने यहाँ पर कमेंट्स लगाए हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है वो लोग वीडियो बनाकर नहीं बता सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं ही आप लोगों के साथ उनकी तरफ से उनका प्यार पायल मलिक तक पहुँचा दूँ कि वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। तो प्लीज़ उस वीडियो को देखकर हम भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और वो व्लॉग हम लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, एक दर्द दे के गया है। तो प्लीज़ इस तरीके की व्लॉगिंग मत कीजिए। हमें पता है आप एक उम्दा एक्टर हैं, आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकती हैं, पर इस तरीके की एक्टिंग की किसी की जान ले ले तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं और मैं ये कहूँगी अरमान और कृतिका से भी ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर ये भी कहा है कि अरमान और कृतिका अगर कुछ बन पाए हैं तो वो पायल की वजह से बन पाए। ने ये चीज़ खुद क्लियर की है कि जब पायल अरमान की लाइफ में आने वाली थी तो उस टाइम पर एक अरमान जी हैं जो जॉब किया करते थे, उस जॉब का मुश्किल से मुश्किल मतलब एक कितना खर्चा निकल पाता था कि वो अपना ही एडजस्टमेंट कर पाते थे उसके अंदर। पर फिर भी पायल ने उनकी एक प्यार देखा, उनकी सच्चाई देखी, जो कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं छुपाई पायल से। पायल एक बैंक में जॉब करती थी, तो ये सब चीज़ें उन्होंने ओपनली बता दी, तो यही चीज़ पायल के दिल को छू गई और पायल उनकी होने को तैयार हो गई। तो यहीं पर कुछ बातें हमें इस व्लॉग्स में ऐसी भी पता चली हैं जिनके बारे में हम सिर्फ सोचते थे, कमेंट्स करते थे, बात करते थे, पर चाहे बेशक एक रिएक्शन के द्वारा हम लोगों के सामने ये बातें आई हैं, पर ये बातें आई हैं। पर ज़्यादा नहीं कहेंगे, 10% शायद इनमें सच्चाई हो, 90% ना हो, पर 10% तो हो सकती है ना। इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, सोच सकते हैं। पर शायद क्योंकि एक चीज़ यहाँ पर जब पायल ने
अपने लिए ग्रिसलिन मंगाया था, जिससे कि आप अगर उसको आंखों में डालते हैं, आंखों की साइड में भी अगर उसको करते हैं तो उससे आपके आंसू आने लग जाते हैं, जिससे कि वो जो आप एक्ट कर रहे हैं वो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा दिखता है। क्योंकि आपको रोना है तो रोने के लिए कई बार तो आंसू वैसे भी आ जाते हैं, क्योंकि कोई ऐसी बात याद अगर हम कर लें तो वो बातें ऐसी हो जाती हैं जिसे हम भूल नहीं सकते हैं, और वो चीज़ें हमारे दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाती है। जब वो बातें हमारे दिल पे चल रही, हमारे मन में वो बातें चल रही होती हैं, वहीं पर कोई अगर हमसे बहुत ज़्यादा जो प्यार करता है वो अगर आकर अपने 2 वर्ड बोल दे तो बस फिर जो हमारी गंगा जमुना है वो बहना स्टार्ट कर देती हैं। फिर तो रोके नहीं रुकती है, चाहे कोई ग्रेसिन लगाओ, जो कुछ लगाओ या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला होता है। बस वो इमोशनल चालू हो जाते हैं, फिर उसमें चाहे कितना भी आपको वीडियोस बनाना है, ब्लॉग रेडी करना है या फिर इस तरीके का एक्ट करना है, तो वो हो जाता है, उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है। पर आपकी एक्टिंग तो सच में सैल्यूट करने वाली है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हट कर गई, तो प्लीज़ उन पे ध्यान दीजिएगा। और बस व्लॉग ने तो धमाल ही मचा दिया, बस क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा पसंद आया। पर एक प्रैंक था तो पता चला कि एक प्रैंक था, पर प्लीज़ कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा कि चीकू को छोड़ के जाने की कभी मत सोचिएगा। जिसको आपको भगवान ने मन्नतों से दिया है, दुआओं से दिया है, अगर आप उसे छोड़ कर जाती हैं, वैसे तो आप नहीं जाएंगी क्योंकि एक माँ है, और एक माँ अगर अपने बच्चों को 2 घंटे के लिए वैसे भी किसी के पास छोड़ देना तो भी उसको दुख होने लग जाती है। ये मुझे पता है क्योंकि मैं भी अपने बच्चे किसी के पास नहीं छोड़ती हूँ। इसी वजह से मैंने अपना ऑपरेशन डिले कर दिया, क्योंकि मेरे बच्चों को कौन देखेगा अगर मैं हॉस्पिटल में रहूँगी, मुझे पता है 15 दिन वहाँ लग जाएंगे। इसी वजह से मैंने ऑपरेशन डिले कर दिया कि मेरे बच्चे कैसे रह पाएंगे, कैसे नहीं रह पाएंगे। पर सोच रहे हैं कभी ना कभी परमात्मा सुनेगा, और जो मेरी दवाई चल रही है और आप लोगों की दुआ रहेगी तो शायद मुझे जल्दी से रिकवरी मिलेगी, और मेरी जो दवाइयाँ हैं इसी से मुझे आराम पड़ जाएगा। बस यही सोचकर मैं ऑपरेशन नहीं करा रही हूँ कि मेरे बच्चों का क्या होगा अगर मैं ऑपरेशन के लिए चली गई, क्योंकि मैं जाऊँगी तो हस्बैंड मेरे साथ जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं कुछ, मुझे पता है माँ का प्यार और माँ का दर्द कोई नहीं देख सकता, सिवाय एक माँ ही जानती है, सिर्फ एक माँ ही जानती है। तो चलो मैं इस वीडियो का यहीं करती हूँ एंड मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस वीडियो का कौन सा पार्ट और कौन सी बात मेरी आपको ज़्यादा पसंद आई। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छे करो बुरे करो, अरे भर दो, बस कमेंट करो, भर भर के कमेंट चाहिए मुझे। करोगे ना?